उसे याद था डॉक्टर अमित वर्मा कैसे हाथ धोते, कैसे दस्ताने पहनते, कैसे बोलते। स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। उसे याद था अदिति वर्मा की हंसी और निर्मला की वही लापरवाही जो हर रात उसके सपने में आकर उसे जगा देती। फिर एक दिन निर्मला की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले कमजोरी, फिर चक्कर, फिर सांस का रुक रुक कर चलना। जब हालत बहुत बिगड़ी तो अमन उन्हें अस्पताल ले आया। वही अस्पताल, वही चमकती दीवारें, वही बेरहम सिस्टम। और डॉक्टर किशोर ने कहा 2 लाख का इंजेक्शन, नहीं तो बचना मुश्किल। अमन ने अंदर ही अंदर खुद को कोसा। कचरा उठाकर 2 लाख। वह उसी इमरजेंसी के बाहर बैठ गया। निर्मला अंदर मौत से लड़ रही थी, अमन बाहर पैसे से। तभी शहर का सबसे अमीर आदमी वाला केस आया और अस्पताल की हवा बदल गई। अमन ने देखा कैसे अमीर के लिए पूरा स्टाफ दौड़ता है, कैसे वीआईपी रास्ता खुलता है, कैसे डॉक्टरों की आवाज में घबराहट बढ़ती है, क्योंकि यह केस सिर्फ मरीज नहीं था, यह शहर की इज्जत थी। डॉक्टर किशोर ने कहा यह ऑपरेशन हमारे बस का नहीं। और किसी ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए विदेश से डॉक्टर अमित वर्मा को बुलाया गया है, मगर वक्त नहीं है। अमन का सीना कस गया। डॉक्टर अमित वर्मा, उसने नाम को जैसे अपने दांतों से दबाया। फिर भी उसने खुद को रोककर एक सवाल रखा, अगर मैं ऑपरेशन कर दूं तो मेरी नानी। और डॉक्टर किशोर ने उसे अपमान और हैरानी के बीच देखा, मगर अमन ने अपनी आंखें झुकाई नहीं। उसने सिर्फ बात की, बहुत साफ, बहुत तकनीकी, बिना ज्यादा शब्दों के। उसने बताया कहाँ चीरा होगा, किस क्रम में क्लैंप लगेगा, कौन सा वेसल पहले संभालना होगा, किस स्टेप पर ब्लीडिंग का रिस्क है, किस स्टेप पर टाइम सबसे ज्यादा खाता है, और कैसे ऑपरेशन 5 घंटे में निकल सकता है अगर हाथ कांपे नहीं। डॉक्टर किशोर की भौहें ऊपर उठती चली गईं। तुझे ये सब कैसे पता? अमन ने पहली बार उस रात सच का दरवाजा हल्का सा खोला। मैंने बचपन में देखा है, मेरे पापा। फिर उसने रुक कर निगल लिया, क्योंकि पिता का नाम कहते ही उसे माँ की मौत याद आ जाती। डॉक्टर किशोर ने बाकी डॉक्टरों को बुलाया। सबने अमन को घेरा। कोई उसे पागल समझ रहा था, कोई उसे मौका समझ रहा था, और कोई उसे मीडिया की भूख। उधर शहर का सबसे अमीर आदमी की हालत बिगड़ रही थी। मॉनिटर पर बीप तेज हो रही थी और सिस्टम की घड़ी में दया नहीं थी। आखिरकार डॉक्टर किशोर ने कड़वा सच कहा, हम भी नहीं कर पा रहे, और अगर यह मर गया तो शहर हिल जाएगा। और डॉक्टर किशोर के अंदर का डॉक्टर, जो सालों से नियमों में दब गया था, अचानक जागा। उसने फैसला नहीं, जुआ खेला। ठीक है, अगर तू एक भी गलती करेगा तो मैं रोक दूंगा, पर याद रख, यह ऑपरेशन नहीं, यह जिंदगी है। अमन ने बस सिर हिलाया। उसके अंदर डर था, मगर उससे बड़ा कारण था निर्मला। और उसी वक्त मीडिया को खबर लगी, कूड़ा बिनाने वाला करेगा शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑपरेशन। कैमरे दौड़े, लोग जमा हुए, लाइव चलने लगा, और अमन को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया, जहां रोशनी इतनी तेज थी कि आदमी का झूठ भी दिख जाए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ तो बाहर का शोर कट गया, मगर अंदर का शोर शुरू हुआ। मशीनों की बीप, ऑक्सीजन की फुसफुसाहट, नर्सों के कदम और डॉक्टरों की सांसों में छिपा डर। अमन ने हाथ धोए। साबुन की झाग में उसे अपने बचपन के हाथ याद आए, जब डॉक्टर अमित वर्मा उसे कहते थे, सर्जरी में सबसे पहले साफ हाथ नहीं, साफ दिमाग चाहिए। डॉक्टर किशोर उसके सामने था, निगाहें पैनी, आवाज सख्त। बताओ पहला स्टेप? अमन ने कहा, स्टेबलाइजेशन, फिर एक्सपोजर, फिर कंट्रोल। शब्द कम, अर्थ भारी। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, अमन का डर पीछे छूटता गया, क्योंकि ज्ञान डर से तेज चलता है जब वजह जिंदगी हो। उसने चीरा लगाया तो डॉक्टर किशोर का कंठ सूख गया। एक गलत कट और सब खत्म। पर अमन के हाथों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे यह हाथ वर्षों से यही करते आए हों। 5 घंटे का समय किसी लंबी सड़क की तरह था। कहीं ब्लीडिंग, कहीं प्रेशर ड्रॉप, कहीं अचानक मॉनिटर की आवाज तेज। और हर मोड़ पर डॉक्टर किशोर अमन को टटोलता रहा कि कहीं यह सिर्फ बातें तो नहीं था। मगर अमन हर बार जवाब स्टेप से देता, कभी क्लैंप, कभी सक्शन, कभी स्यूचर। और उसके माथे से पसीना बहता रहा। आंखें नहीं डोली। बाहर कैमरे लाइव थे, लोग दुआ कर रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ चमत्कार की भूख में थे, और कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अंदर अमन के लिए एक ही तमाशा था, मौत का। 5 घंटे बाद जब आखिरी स्टिच लगा, अमन ने बहुत धीमे मगर बहुत स्पष्ट कहा, अब यह बच जाएगा, पर इसे 15 दिन तक बिल्कुल भी हिलना नहीं है। डॉक्टर किशोर ने जैसे पहली बार किसी गरीब की आवाज में आदेश सुना। वह कुछ बोल नहीं पाया। ऑपरेशन सफल हो चुका था। नर्सें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, और डॉक्टर किशोर की आंखों में एक सवाल जल रहा था, तू है कौन? ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलते ही कैमरे अमन पर टूट पड़े। माइक्रोफोन आगे आए, फ्लैश चमके, सवाल बरसे, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे आया? तुमने ये रिस्क क्यों लिया? अमन की सांसें तेज थीं, मगर उसकी नजरें सीधे थीं। उसने पहले सिर्फ इतना कहा, मेरी नानी। और डॉक्टर किशोर बिना कुछ बोले तुरंत इंजेक्शन की तैयारी के लिए भागा। निर्मला के लिए वो 2 लाख का इंजेक्शन अब अस्पताल का नियम नहीं, अमन की कीमत बन चुका था। जब निर्मला को इंजेक्शन लगाया गया, अमन पहली बार फूट फूट कर रोया नहीं, सिर्फ उसकी पलकों के कोनों में पानी जमा हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले
वह शहर के सबसे अमीर आदमी की छाती खोलकर आया था और अब अपनी नानी की जिंदगी बचते देख रहा था। मीडिया ने फिर दबाव डाला, अपनी कहानी बताओ, और अमन ने वहीं कैमरों के सामने उस फ्लैशबैक का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया जिसे वह सालों से बंद रखे था। उसने बताया डॉक्टर अमित वर्मा का नाम, बताया कैसे अदिति वर्मा की मौत हुई, बताया कैसे डॉक्टर अमित वर्मा अमेरिका चले गए, बताया कैसे वह कूड़ा बिनता रहा और कैसे बचपन की देखी हुई सर्जरी उसकी याद में जिंदा रही। जब अमन बोल रहा था, निर्मला पास के बेड पर थी, उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद चैन था। अमन बोलता रहा, कम शब्दों में, बिना ड्रामा किए, और यही उसकी सबसे बड़ी इमोशन थी। और सोशल मीडिया ने उस कहानी को ऐसे उठाया जैसे आग को हवा मिल गई हो। वीडियो वायरल हो गया, शहर से निकलकर देश तक पहुंचा और फिर समुद्र पार भी। अमेरिका में जहां समय की रफ्तार अलग थी और अस्पतालों की चमक अलग, डॉक्टर अमित वर्मा उस वक्त एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थे। उसी दिन किसी ने उन्हें फोन पर कहा, इंडिया में आपका नाम ट्रेंड कर रहा है। डॉक्टर अमित वर्मा ने बिना रुचि के पूछा, किस वजह से, और फिर उन्हें वह वीडियो भेजा गया। अमन का चेहरा, थके कपड़े, मगर आंखों में वही स्थिरता। डॉक्टर अमित वर्मा ने वीडियो चलाया और पहली ही लाइन में उनका नाम आया। डॉक्टर अमित वर्मा, उनके हाथ रुक गए। स्क्रीन पर अमन बोल रहा था, अदिति वर्मा, निर्मला, अमेरिका का ऑफर, मां की मौत, पिता का जाना। डॉक्टर अमित वर्मा की सांसें भारी हो गईं, जैसे किसी ने उनके सीने पर वही पुराना पत्थर रख दिया हो। फिर वीडियो में अमन का एक वाक्य आया, बहुत साधारण मगर बेहद क्रूर, मेरे पापा चले गए और मैं नानी के साथ रह गया। डॉक्टर अमित वर्मा की आंखों के नीचे की सख्ती टूट गई। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस दर्द से बचने के लिए उन्होंने देश बदला, वही दर्द उनके बेटे ने रोज जिया। भूख में, कचरे में, अपमान में। उन्हें लगा जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने चुपचाप छोड़ दिया था, वह अब सर्जरी करके लोगों की जिंदगी बचा रहा था, और वह भी सिर्फ इसीलिए ताकि अपनी नानी को 2 लाख का इंजेक्शन लगवा सके। डॉक्टर अमित वर्मा ने बिना समय गंवाए पहली फ्लाइट पकड़ी। किसी मीटिंग को जवाब नहीं, किसी ऑपरेशन को नहीं। उस पल वह डॉक्टर नहीं, पिता था। फ्लाइट के हर मिनट में उसके अंदर एक ही सवाल था, मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया। वह भारत पहुंचा, सीधे उसी अस्पताल आया जहां अभी भी मीडिया के कुछ लोग डटे थे, क्योंकि उन्हें समझ था कि कहानी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर किशोर ने दूर से डॉक्टर अमित वर्मा को देखा तो उसके पैर जैसे खुद ब खुद रुक गए। वह दौड़ कर आया, हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब, आप कैसे आए? ऑपरेशन तो हो चुका, डॉक्टर अमित वर्मा ने थके गले से कहा। मैं ऑपरेशन करने नहीं आया, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। डॉक्टर किशोर का चेहरा खाली हो गया। आपका बेटा यहाँ? डॉक्टर अमित वर्मा ने सामने इमरजेंसी के बाहर खड़े उस लड़के की तरफ देखा जिसके कपड़े साधारण थे मगर आंखें असाधारण। हाँ अमन, वही मेरा बेटा है। उस एक वाक्य ने अस्पताल के गलियारे में जैसे बिजली गिरा दी। अमन ने भी सामने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा उसने सालों से सिर्फ याद में रखा था। पल भर को अमन का दिल वही 8 साल का बच्चा बन गया जो माँ के पैरों के पास बैठा मम्मी उठो कह रहा था। उनके बीच कुछ कदम थे मगर उन कदमों में 10 साल का सन्नाटा था। डॉक्टर अमित वर्मा धीरे धीरे चले, जैसे दौड़कर आने का हक नहीं बचा था। उनके सामने निर्मला का बेड था, जहां बूढ़ी आंखें खुली तो उनमें अपराध बोध का पूरा समुद्र था। निर्मला ने डॉक्टर अमित वर्मा को देखा और उनके होंठ कांप गए। वह बोलना चाहती थी, माफ कर दो, लेकिन शब्द नहीं निकले। डॉक्टर अमित वर्मा ने पहली बार 10 साल बाद निर्मला की तरफ देखा और उस नजर में न गुस्सा था न ताना, बस थकान थी और टूटन थी। फिर उन्होंने अमन की तरफ हाथ बढ़ाया मगर अमन ने 1 सेकंड को अपना शरीर पीछे खींच लिया। नफरत से नहीं, आदत से, क्योंकि जिसने छोड़ा हो उससे मिलने में भी डर लगता है। डॉक्टर अमित वर्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अमन, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये सच है, और मैं हर दिन खुद को समझाता रहा कि मैं सही था, पर आज तुमने मुझे दिखा दिया कि मैं कितना गलत था। अमन की आंखों में आंसू आ गए, इस बार रोने के लिए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया क्योंकि उसने खुद को सालों से सख्त बनाया था। डॉक्टर अमित वर्मा ने आगे बढ़कर अमन का सिर अपने सीने से लगा लिया, बहुत कसकर नहीं, बस इतना कि अमन को लगे कि यह आदमी अब भाग नहीं रहा। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, बेटा, मैंने अदिति वर्मा को। अमन ने उनकी हथेली पकड़ ली। पहली बार उसने नानी के अपराध को अपराध की तरह नहीं, एक दुख की तरह महसूस किया और कहा, नानी, बस सांस लेते रहो। डॉक्टर किशोर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी में सबसे बड़ा ऑपरेशन किसी शरीर का नहीं, किसी परिवार का हुआ है। डॉक्टर अमित वर्मा ने निर्मला के पैरों के पास बैठकर सिर झुका दिया, उस बूढ़ी औरत के सामने जिसने एक गलती की थी और फिर 10 साल तक उसकी सजा काटी थी। फिर उन्होंने अमन की तरफ देखा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ वाक्य जवाब नहीं मांगते, सिर्फ निभाए जाते हैं। बाहर मीडिया चीख रही थी,
अंदर रिश्ते चुप थे। शहर का सबसे अमीर आदमी बच चुका था, पर अमन के लिए असली बचाव यह था कि उसकी नानी बच रही थी और उसका पिता लौट आया था। अस्पताल की रोशनी वैसी ही थी, मशीनों की बीप वैसी ही, नियम भी वही। पर इस बार किसी नियम ने एक गरीब को नहीं हराया था। इस बार अमन ने अपने हाथों से एक जिंदगी नहीं, 3 जिंदगी जोड़ दी थी। शहर का सबसे अमीर आदमी की, निर्मला की और डॉक्टर अमित वर्मा के अंदर मरे हुए पिता की।